जो जो दरवाज़ा इसके हल के लिए हम खटखटाते हैं, वहाँ वो लोग बैठे हैं जो इस माफिया की पुष्पनाई कर। जब से के इलेक्ट्रिक को ये नए लोगों ने ऑन किया है और ये इसके ज़िम्मेदार बने हैं, जिसमें ये गैर मुल्की कंपनियां हैं, ये संभाल नहीं पा रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं और शदीद तरीन गर्मी में आप देखिए कि जिस तरह मार्केटें वीरान हैं, जिस तरह लोग इस सुलगते मौसम में परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बिजली का बदतरीन बहरान है और जिसके नतीजे में कारोबारी मुश्किलात बढ़ गई हैं, कारोबारी दौरानिया घट गया है। रोज़ाना बाज़ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग एक मामूल की बात है। एक तरफ हम के इलेक्ट्रिक से ताजरों ने जो बेमिसाल ताउन किया है कि खुद साथ खड़े होके नाजायज़ कनेक्शंस यानी कुंडे कटवा दिए हैं ताकि लाइन लॉसेस कम हो, जो के इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा एतराज़ है। दूसरा, के इलेक्ट्रिक के वाजिबात हैं, वो घर घर ये पैगाम दिया जा रहा है कि वाजिबात अदा करें ताकि वो लोग जो चोरी नहीं करते उनकी लोड शेडिंग ख़त्म हो। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने लगता है डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बेहतर नहीं किया, जिसकी वजह से जिस इलाके में 30% 40% ये चोरी होती है, वहाँ बकिया 60% लोग जो चोरी नहीं करते उनकी बिजली बंद कर दी जाती है। ये के इलेक्ट्रिक की ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि इस बहरान को के इलेक्ट्रिक अपनी हिकमत अमली से ख़त्म कर सकता है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बेहतर करे और वो लोग जहाँ चोरी नहीं है, जो बिल अदा करते हैं, वहाँ अपना डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बेहतर करें ताकि ये लोग कारोबार कर सकें और नुकसान से बच सकें। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रिक इस वक्त बदतरीन लॉसेस का शिकार है। वाजिबात भी अरबों रुपए हैं, लेकिन साथ ही के इलेक्ट्रिक की इस गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता कि के इलेक्ट्रिक तमाम तर लॉसेस हीले बहानों से अपने सार्फिन से वसूल करने की कोशिश करती है। सबसे बड़ी बात, अगर कहीं कोई लाइन गुजर रही है और के इलेक्ट्रिक की उस लाइन से कनेक्शन लोग लेते हैं, तो वो जिन सार्फिन की दुकानों के करीब से गुजरती है उन्हें मजबूर किया जाता है कि इस लाइन का मुतबादिल जो खर्चा है वो आपको देना है। ये कहाँ का इंसाफ है। इसी तरह के इलेक्ट्रिक दूसरे तरीकों से, हीले बानों से सार्फिन पे बंद मीटर्स, ज़ीरो मीटर्स यानी यूनिट ज़ीरो हैं और उन पर भी किसी न किसी तरीके से मीटर रेंट्स के हवाले से, दीगर चार्जेस के हवाले से जिस तरह वसूलियाबी कर रही है, ये नाइंसाफ़ी है। कि इलेक्ट्रिक की यही वो नाइंसाफ़ियाँ हैं कि जो लोगों को चोरी पर उकसाती हैं और लोग जब ये हरकतें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक की, तो फिर वो समझते हैं कि अब इस इदारे की बिजली चोरी करना हमारे लिए जायज़ है। ये हकीकत है कि 95% ज़्यादा दुकानदार कुंडा नहीं लगाते हैं। ये तकरीबन मुज़ाफ़ाती इलाकों में, जैसे ये आरामबाग फ्यूचर मार्केट है या दीगर मार्केटें हैं, ओल्ड सिटी एरिया की मार्केटें हैं, दुकानदारों से के इलेक्ट्रिक का अपना खुद मानना है कि वो गिला नहीं है कि ये इनकी चोरी की वजह से लोड शेडिंग हो, बल्कि दुकानदार तो कुंडे कटवा भी रहे हैं जो रिहायशी इलाकों में हैं और वाजिबात भी अदा करवा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ताजरों को इससे बढ़कर ताउन के इलेक्ट्रिक के साथ कुछ हो नहीं सकता कि बदतरीन लोड शेडिंग के बावजूद वो कुंडा माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन में के इलेक्ट्रिक का हिस्सा बने हुए हैं। जबकि 95% मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि दुकानदार कुंडे में मुलव्वस नहीं की बात है कि इलेक्ट्रिक सिर्फ 7.5% कमीशन के लालच में KMC का यूटिलिटी चार्जेस जो 400 रुपये थे पहले, अब वो 750 रुपये हो गए, वो बिल्स में शामिल करना ये इंतहाई गलत बात है। ये के इलेक्ट्रिक के अपने मामला भी ख़राब होंगे जब लोग इसके नतीजे में बिलों की अदायगी रोक देंगे या के इलेक्ट्रिक की चोरी करेंगे, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर है। के इलेक्ट्रिक अगर नाइंसाफ़ी करेगी तो फिर लोग भी नाइंसाफ़ी करेंगे, कि इलेक्ट्रिक जुल्म करेगी फिर लोग भी जुल्म करेंगे, क्योंकि लोग तो वही कुछ करेंगे कि हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे।
इसलिए के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे और हर इदारे को अपने बिलों में अपने ड्यूज वाजिबात शामिल करने की इजाज़त ना दे।